ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या संकल्पों के बिना कोई रह सकते हैं? कुछ बड़े साधु संत लोग कहते हैं कि हम जीरो थॉट में आते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये समझना है। दूसरा, क्या सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं भी संकल्प करती है? और जब बेबी गर्भ में आती है तो संकल्प करती है, और परमात्मा जब तन यूज करते थे तो क्या वो भी संकल्प करते थे? ये सारा समझना है। उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी हर वीडियो हमें नहीं सुननी चाहिए या ऐसी बातें नहीं पढ़नी चाहिए। मुरली में शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि अभी जो भी आपने पढ़ा है, सुना है, उसे भूलना है। तो जब तक हमारी अवस्था न हो तब तक ऐसी बातें सुनने से व्यर्थ चलता है और हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना या हर एक बातों को समझना जरूरी होता है। तो देखो, जीरो थॉट वैसे कोई हो ही नहीं सकते। ये शून्य अवस्था की अनेक रीति से सब कहते हैं। वास्तव में सूक्ष्म शरीर, ये हमारी जो दो विचारों के बीच गैप होती है, तब सेंसेशन होती है। और जितनी ये सेंसेशन बढ़ती है उतनी हमारी ये शून्य अवस्था जैसी होती जाती है। तो विचारों के बिना कोई रह नहीं सकते, लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी सांसें धीमी, जितनी कम गति से चलती है उतनी हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है। तो तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। इसीलिए मुरली में आता है, साक्षी दृष्टा हो जाओ, ट्रस्टी समझो, मेहमान समझो। इससे क्या होता है, कोई भी ऐसे विचार नहीं चलते। जब दोनों तरह के विचार बंद होते हैं तब ये अवस्था होती है। तो बीज रूप स्थिति में यही होता है, लेकिन कंप्लीटली थॉट बिना नहीं रहते। एक शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प या समर्थ संकल्प में स्थित हो जाते हैं। जैसे स्वमान में एक गुण का स्वमान होता है, उसमें हम स्थित हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इसीलिए ये श्रेष्ठ अवस्था है। और ये अवस्था प्राप्त करने के लिए दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन कोई वास्तव में इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। साइंस ही ये कहती है। आप कुंडलिनी चक्र, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक या वेबिनार बहुतों में मैंने डिटेल में समझाया है कि हमारे संचित कर्म कैसे भस्म होते हैं। इसमें यह आता है कि यही अवस्था को शास्त्रों में शून्य अवस्था कहा है। हमारे बीजरूप स्थिति में एक यही अवस्था है। और साइंस कहती है कि जब हमारा अंदर एक संकल्प में हम जब स्थित होते हैं, तो जब ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है तो ब्रेन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तब हम संकल्पों को बदल सकते हैं। ये सारी बातें मैंने डिटेल में यूट्यूब पर रखी है। आप ये हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने सोहम मेडिटेशन किया है,
ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ज्ञान से पहले हम वही करते थे। तो इस बॉडी का माइंड लेवल और पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल सब बढ़िया हो जाता है। तो ज्ञान में आने के बाद हमने ये छोड़ दिया, तो क्या इस इसे करना चाहिए या नहीं? और मुरली में भी बाबा ने कई बार कहा है कि ये सोहम हम सो से मुझे पा नहीं सकते। तो बाबा क्यों मना करते हैं? उत्तर है, देखो, बाबा मना नहीं करते हैं। दुनिया में योग के अनेक प्रकार है, लेकिन उससे कोई भी परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। ये राजयोग यही अलग प्रकार का श्रेष्ठ श्रेष्ठ योग है। इसीलिए यहाँ कोई एक्सरसाइज की या शरीर की क्रिया की बात नहीं है, मन और बुद्धि की बात है। और दूसरा ये भी है कि सोहम का अर्थ समझाते हैं कि हम सोहम माना हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बने, ये इसका अर्थ होता है। दुनिया वाले समझते हैं हम ही आत्मा है और हम ही परमात्मा है, ये डिफरेंट समझाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कहा है कि आप नहीं करो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें करना चाहिए। हमने भी ये सीखा है, हमें भी पता है, लेकिन अभी हमारा जो मुख्य पुरुषार्थ है किसके लिए है? हमारे सारे संस्कारों को परिवर्तन करना है। और संस्कार परिवर्तन करने की जो विधि है, वो विधि से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो भी आप करते हो, ये एक्सरसाइज अलग चीज है, और संकल्प को परिवर्तन करना वो अलग चीज है। लेकिन आप ये ब्रीदिंग ऐसा नहीं है कि सोहम एक्सरसाइज ही करनी पड़े। आप योग करते समय सांसों के साथ, ब्रीदिंग के साथ इसे जोड़ सकते हैं। सोहम सोहम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही सांसों की गति में आप स्वमान और हमारी कमेंट्री चला सकते हैं। माना जब हम योग करते हैं तो उसे सांसों से जोड़ो, लेकिन योग करना है, एक्सरसाइज नहीं। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, कुछ दिनों से हमारा अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि घर में काम करने वाले बाई नहीं आ रही है और इसे काम ज़्यादा करने पर थकान हो रही है। तो सासू माँ कहती है कि सेंटर में भी तो काम करते हैं, ऐसा थोड़े शिव शक्ति बनेंगे क्या? इसका क्या जवाब दूं? उत्तर है, देखो, इसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा काम करके थक जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। आपकी अवस्था नहीं कही जाती है। कुछ भी हो, हमारी जो दिनचर्या मनचर्या है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और इसमें भी अमृत वेला कभी नहीं मिस करना है। तो ऐसा पुरुषार्थ करो। अगर आपका योग अच्छा है तो थकान लगेगी ही नहीं। दूसरा आपका प्रश्न है, अगर हस्बैंड पैसा ना दे और जरूरत हो तो उसके पर्स से निकाल लेना चोरी होगी? उत्तर है, नहीं। देखो, पति पत्नी का एक दूसरे पर हक होता है, तो आपका हक है, तो ये आप युक्ति कही जाती है। ठीक है? और हाँ, आप भी यूज भी कर सकते हैं,
और सेवा में भी लगा सकते हैं। ओम शांति।